Hi, this is Kunal Gautam, and this is your YouTube channel Soryam Classes. Today we are going to start biology. First of all, which topic I am going to start, that is called cell. So cell, what is cell? Cell is the basic unit of life. मतलब क्या होता है कि सेल एक आधारभूत इकाई बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की एक आधारभूत इकाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल से ही एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। काफ़ी सेल्स आपस में मिल करके क्या होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो भी है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उसका एक फॉर्मेशन करते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके एक बड़ा सेल का को रेडी करता है, तैयार करता है, और सेल्स ही बाद में चल के एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दे पाता है। ठीक है ना। तो सेल क्या होता है, सेल को हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि सेल्स की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में। ठीक है। और सेल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेड सेल और एक होता है लाइव सेल। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी उसको हम डेड सेल के नाम से जानते हैं, और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो जो हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है उसी को देख रहे हैं। ठीक है। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और लास्टली क्या था, सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। ओके। कब खोज किया था, 1665 में। अब हम लोग आते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेड सेल और एक होता है लाइव सेल। ठीक है। तो डेड सेल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ठीक है। अब होता है लाइव सेल। लाइव सेल की खोज 1665 में ल्यूएन हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है। जिसने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, जिसको हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब था बेसिकली क्या, डेड सेल और लाइव सेल के बारे में। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि डेड सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। और स्लाइडेन ने किस चीज़ की, स्लाइडेन बोलते हैं, ल्यूएन हॉक ने किस चीज़ की खोज की थी, ल्यूएन हॉक ने लाइव सेल की खोज की थी। ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक सेल के इनसाइड में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने 1880 में उसने क्या किया था, न्यूक्लियस, मतलब कि देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल। ओके। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो काफ़ी न्यूक्लियस आपस में मिलके सेल बनाते हैं, काफ़ी सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की खोज की थी। ओके। और किसने बोला था, स्लाइडेन एक नाम आता है, स्वान एंड स्लाइडेन। उसने बताया था कि जीवन की आधारभूत एक इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मतलब अगर हम बात करें सेल का क्या होता है कि सेल नहीं होगा तो एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। स्ट्रक्चर तो छोटे छोटे सेल आपस में मिलके एक बड़ी सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब डेड सेल कैसे बोलते हैं, एज फॉर एग्जांपल हमको कहीं चोट लग गई, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद से उसमें क्या होता है कि उसमें ना दर्द होता है। उसको अगर हम ऐसा करते हैं कि ब्लेड से लेके अगर उसको काटते भी हैं तो एक परत, आउटर लेयर निकल के चला आता है, उसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना। सेल हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है हर तरीके से। तो हमने देखा चार अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या अलग अलग किया था, उसको ने देखा। स्टडी ऑफ सेल के बारे में अध्ययन किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में स्टडी किया था। ओके। उसके बाद से ल्यूएन हुक ने क्या किया था, उसने बैक्टीरिया की खोज की थी, और बैक्टीरिया के साथ साथ उसने लाइव सेल को भी खोजा था। ठीक है। डेड सेल, लाइव सेल, दैट इज टू टाइप्स ऑफ सेल। डेड सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। अब क्या होता है मैंने कि सेल के इनसाइड एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज किसने, जिसको केंद्रिका भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी खोज की थी आपको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। और इस प्रिंसिपल को, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि एक जीवन की आधारभूत इकाई है, उसको दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि सेल में एक होता है कि देखते हैं ना, न्यूरोलॉजी में क्या होता है कि दिमाग में अगर चोट लग जाती है तो उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में सेल्स का डिवीज़न नहीं किया जा सकता है, सेल्स का डिवीज़न वहाँ नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है कि एक बार जहाँ चोट लगी उसके बाद डायरेक्टली उस आदमी की कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है।
बट अगर हम लीवर की बात करें उस सिचुएशन में क्या होते हैं, सेल इजली डिवाइड हो जाते हैं, तो वहाँ पे इजली उसका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी जल्दी से जल्दी उस चीज़ को जल्दी ठीक रिकवर कर जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सेल किसका पाया जाता है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को, ऑस्ट्रिच एग हैविंग लार्जेस्ट सेल। ओके, तो यही था आज की क्लास में, हमने देखा था सेल के बारे में। तो 5 लास्ट में एक बार हम पूरी को रिविजन कर देते हैं। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। ओके, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लियन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो सेल के इनसाइड पार्ट मतलब न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब स्लाइडेन एंड स्वान ने इस प्रिंसिपल को डिफाइन किया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या होता है, सेल आपस में फॉर्म होकर के छोटे छोटे सेल मिल करके एक बड़े सेल का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग का सेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 बाय 1 इस चीज़ को देखा। तो सबसे बड़ा सेल हमने देखा ऑस्ट्रिच एग का होता है, और हमने देखा था सेल में डेड सेल, नेफ्रोसिस एक नाम आता है कभी कभी एग्जाम के ऑप्शन में होता है कि डेड सेल को और किस नाम से जानते हैं, तो नेफ्रोसिस से जानते हैं। और सबसे छोटी जो सेल होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है। ओके, तो आज हमने देखा था सेल के बारे में। बेसिकली हमने इसको बोर्ड और चौक के थ्रू हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। तो थ्योरेटिकल टर्म्स को हमने इजीली इसको सोचा है कि वर्बली हम इस चीज़ को बता दें ताकि आपको एक क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमने सेल के बारे में देखा। अब कल हम लोग सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक्स करें और शेयर करने की कोशिश करें इसको। अगर ना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट इट। अगर अच्छा ना लगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।